आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड आईटीआई में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं। देखेंगे हम एडमिशन के सभी प्रोसेस, एलिजिबिलिटी, एप्लीकेशन फॉर्म, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग और भी रिलेटेड टू डिटेल्स अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड रिलेटेड डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो है ना बहुत ज़्यादा ही स्पेशल चैनल बनाया गया है जिसका नाम है इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो इस चैनल पे आपको अंडमान निकोबार आइसलैंड आईटीआई के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशंस की वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे, जिस वजह से आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए चैनल को सब्सक्राइब। तो हम यहाँ पर गूगल सर्च करके आगे बढ़ेंगे। ओके, दैट्स अ नाइस वन। फिर यहाँ पर आना है, सर्च करनी है। जैसे आप सर्च करके फर्स्ट वाले लिंक पे आ जाते हैं, यहाँ पर इस लिंक पे आने के बाद ही आप यहाँ पर देखेंगे ये ऑफिशियल वेबसाइट। इस वेबसाइट पे आकर के आप क्या देखेंगे, ये IAS पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट में यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन की गई, बताई गई है इस वेबसाइट के थ्रू कि आपको एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेते समय ये सब ध्यान में रखना होता है, ठीक है। एलिजिबिलिटी देखनी है, डेट्स देखनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म देखनी होती है, जो हर एक स्टूडेंट्स को करना होता है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स करते नहीं है, तो जिस वजह से उनको पता नहीं होता आगे प्रोसेस करना क्या होता है एक्चुअली। तो ये सभी चीज़ें पे ध्यान देना होता है आपको, और फिर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स की तरह आगे बढ़ेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि क्या क्या और कैसे किस तरह से करना ज़रूरी है। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यूनियन टेरिटरी इंडिया ऑफ द ग्रुप है, जिस ग्रुप में अभी आता है। और आइसलैंड, यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि आप डिपार्टमेंट है बहुत सारे यहाँ पर लेबर एम्प्लॉयमेंट का। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। हर साल यहाँ पर बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं और अप्लाई करते हैं, इस इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेकर के सारी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं हर साल, ठीक है। तो सबसे पहले जो है, सबसे पहला प्रोसेस आपको एलिजिबिलिटी देखनी होती है, एप्लीकेशन फॉर्म देखनी होती है, और एप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस वगैरह सब चेक करनी है, मेरिट लिस्ट चेक करनी है, काउंसलिंग देखनी है, एक्सेट्रा। सभी की इन्फॉर्मेशन जो होंगी इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। मेक श्योर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो कुछ कोर्स आपको ऑफ़र करता है, जो कोर्स यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। ओके, यहाँ पर ये देख पा रहे हैं, ये इसमें देख कोर्सेस ऑफ़र किया गया है, कोर्सेज आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इस कोर्सेज में कौन कौन सा, जैसे कि यहाँ पर सर्वे ऑफ फिटर का है, इलेक्ट्रीशियन का है, मैकेनिस्ट का, रेडियो टीवी का है, मैकेनिस्ट, बहुत सारे कोर्सेज यहाँ पर ऑफ़र किए गए हैं इस इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। तो आपको जो है यही सारी चीज़ें को बस समझना है और उस हिसाब से आपको अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर क्या है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको क्विक लिंक्स वगैरह है। अगर आपको ये कुछ पर्टिकुलर चीज़ें सर्च करनी है, समझनी है उस चीज़ के बारे में, इंफॉर्मेशन लेनी है, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स है, एप्लीकेशंस फॉर्म, मेरिट लिस्ट है, एडमिशन प्रोसीजर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उन सारे के रिलेटेड सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्या है, कुछ हाईलाइट्स है जहाँ पर एग्ज़ाम का नाम होना चाहिए, यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, फुल नेम है, टाइप्स ऑफ एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम लेवल है, कंडक्टिंग बॉडी कौन सा है। तो यहाँ पर एग्ज़ाम का नाम आपको पता होना चाहिए ना कि आप एग्ज़ाम क्या चीज़ का दे रहे हैं, ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड ITI, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, फुल फॉर्म आपको पता होना ज़रूरी है। एग्ज़ाम टाइप क्या है, डिप्लोमा लेवल का होता है, स्टेट लेवल का यहाँ पर एग्ज़ाम लेवल होता है। कंडक्टिंग बॉडी इसका डिपार्टमेंट ऑफ लेबर एम्प्लॉय ट्रेनिंग का है। अप्लीकेशन मोड ऑनलाइन मोड से, और यहाँ पर देख पा रहे हैं एप्लीकेशन डेट जो है जून में भी निकले, या फिर ऑफिशियल डेट आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ये ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, आप चेक कीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या बात हो रही है, इवेंट्स के नेम वगैरह सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये डेट्स वगैरह चेक करना आना चाहिए आपको, क्योंकि एडमिशन लेते समय आपको क्या है, कौन सा डेट है, सारे डेट्स एक साथ देखने होते हैं। रिस्पेक्टिव डेट्स है, एप्लीकेशन फॉर्म है, लास्ट डेट अप्लाई करने का, मेरिट लिस्ट का भी आएगा, काउंसलिंग का भी आएगा। ओके, मोड ऑनलाइन मोड, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना आपका ऑनलाइन मोड से ही आएगा। ऑनलाइन मोड से यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ किया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, और वहाँ पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं। और उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी रिक्वायरमेंट, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, रिक्वायरमेंट कुछ वहाँ पे फिल करने के लिए सभी जो सारी चीज़ें पर्सनल इन्फॉर्मेशन होंगी, वो सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर फिल करेंगे, ठीक है। और ये ऑफलाइन मोड से भी रिलीज़ किया जाता है, ठीक है। आपको जाकर के ऑफलाइन ले जाकर के चेक करना होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म आपको वहाँ पर अवेलेबल किया जाता है। ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल ITI डोलेगुंज, ओके, जो भी है ना, ये ऑफिस का एड्रेस लिखा है, उस जगह पे जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर्म
आपको फॉर्म को लेना होता है और उस वजह से आगे जो फिल करना होता है पेपर फॉर्म में, वो उस चीज़ को फिल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। कुछ फीस स्ट्रक्चर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से कैटेगरी के लिए किस तरह से कितना फ़ीस लगेगा, कितना अमाउंट लगेगा। जैसे कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ीस फॉर द एडमिशन के लिए 50 रुपये है। क्वेश्चन मनी जो यहाँ पर है पर कोर्स 250 रुपीज़। ट्यूशन फ़ीस जो यहाँ पर है ईयरली पर मंथ 1200 रुपीज़। गेम्स फ़ीस यहाँ पर देख सकते हैं 25। ओके, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहला प्रोसेस में बताया था कि आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। फॉर ऑल ट्रेड्स के लिए इंग्लिश कंपलसरी है। यहाँ पर क्या लिखा है, इंग्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंस फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए। और यहाँ पर क्या है कि कैंडिडेट शुड बी क्वालिफाइड 10th क्लास ओनली। ओके, मिनिमम 10th क्लास आपने कंप्लीट किया है, एग्जामिनेशन दे दिया आपने। ओके, अंडर द 12th क्लास, ठीक है। एजुकेशन विद द साइंस मैथ्स एंड इट्स क्वालिफिकेशंस वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाता है। सो हम यहाँ पर देखेंगे एलिजिबिलिटी। तो जैसे कि एलिजिबिलिटी हम किस चीज़ के लिए देख रहे थे, ट्रेड्स। सो ट्रेड्स एक्सपेक्ट स्टेनोग्राफी के लिए इंग्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए ये है। तो उसके लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन 10th क्लास आपने कंप्लीट किया, अंडर द 12th क्लास, एग्जामिनेशन विद द मैथ साइंस। तो यस, आप यू आर एलिजिबल फॉर दिस। ओके, एलिजिबल फॉर स्टेनोग्राफर इंग्लिश एक्सक्लूसिवली फॉर वुमेन कैंडिडेट्स के लिए सेम वही चीज़ है। एज लिमिट तो बोला गया 14 to 25 ईयर कंप्लीट हुआ रहने चाहिए। अपर एज लिमिट बोला है 5 ईयर। जो फिज़िकली हैंडीकैप है और शेड्यूल ट्राइब वाले कैंडिडेट्स हैं, उन लोग का जो एज लिमिट की बात की गई ना, उन लोगों को 5 साल और मिलेगा। मतलब 14 से 25 साल अगर मैक्स टू मैक्स है तो 5 साल और मिलेगा, तो कितना होगा, 14 से 30 होगा, 20 के बाद 30, तो 14 to 30 मिलेगा जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं एंड फिज़िकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उन लोग को, राइट। सो मेरिट लिस्ट में यहाँ पर होता है कि सारे बच्चे जो भी क्वालिफाइड है उनके मेरिट जो मार्क्स होते हैं उस पर बेसिस्ड है, ठीक है, मार्क्स से बेसिस्ड है यहाँ पर। तो जिस वजह से आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आपका मेंशन होता है तो आप आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जो काउंसलिंग प्रोसेस का कंप्लीट होता है। तो आपको पहले तो अच्छी मार्क्स आपने सिक्योर करके रख लिए, तो आप यहाँ पर मेरिट लिस्ट में नाम आपका आना ही आना है। ज़्यादा मार्क्स रहेगा जितना उतना बेटर है। अब यहाँ पर आइसलैंड ITI का काउंसलिंग को रिलीज़ किया जाता है, अंडमान निकोबार आइसलैंड का काउंसलिंग का बारे में यहाँ पर बताया गया कि काउंसलिंग में आपको क्या करना होता है। जब अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में मेंशन है, आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ चुका है, तो आपको क्या करना होता है, काउंसलिंग का प्रोसीजर कंप्लीट करना होता है। जो भी काउंसलिंग का शेड्यूल रहेगा उस शेड्यूल पे आपको चेक करनी है और अटेंड करना पड़ेगा काउंसलिंग प्रोसीजर को, और पूरी तरह से कंप्लीट करना होगा जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होता है ऑनलाइन से। फिर आपको सीट अलॉटेड किया जाता है ऑनलाइन मोड से। फिर आपको सीट अलॉटेड किया जाएगा जब ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के आपको सभी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और कैसे क्या करना होता है, आगे का प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। ओके, और किसी भी प्रोसेस में अगर आपको डाउट्स होते हैं तो आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। मैंने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पेज का लिंक आपको दे भी दिया है, आप क्लिक करके इस पेज पर आकर के चेक कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।